आज नरेंद्र मोदी का जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम लोगों ने देखी। फिर से वो गीदड़ भभकियाँ उसकी शुरू हो गई हैं। फिर से कहता है कि जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम जो है वो वापस से हमला करेंगे। भाई ये जो है थंडर तैयारे, पाकिस्तान के जेट तैयारे आए थे, ये कि तेरी माँ के मुजरे में आए थे क्या? ये मुजरा देखने आए थे? इतनी तबाही के बाद भी असल में तुम जिम्मेदार हो। और तुम यकीन मानो, मैं तमाम हिंदुस्तानियों से मुखातिब हूँ, इतनी डिसिप्लिन्ड आर्मी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और यही इस्लाम है कि आपकी सिविल आबादी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। अगर ये चाहते हैं हमारे शेर तो आपकी सिविल आबादियों को निशाना बना लेते। और यकीन मानिए, कामरान मसीह की वर्डिंग थी कि अगर मुझे टावर से मैसेज ना आता कि वापस हो जाओ तो मैं दिल्ली को टारगेट करने वाला था, मैं आधा दिल्ली तबाह कर देता। लेकिन खैर हमारा मकसद ये रिटेलिएट करना था, जो कि वो धमकियां या वो ड्रोन्स जो पाकिस्तान भेजे गए, और उन लोगों को जो मेजर गोरावारिया जैसे लोग जो वहां बैठकर ये कहते हैं कि जी आर्मी चीफ को जो है हाईजैक कर लिया गया, उसे पकड़ लिया गया है, शहबाज शरीफ को पकड़ लिया गया है, लाहौर पूरा तबाह कर दिया है, कराची, मतलब इतनी फेक न्यूज़। उसके बाद ये तुम्हारा फेक प्राइम मिनिस्टर, ये मरवाएगा तुम लोगों को, मैं तुम्हें श्योर कह रहा हूँ, ये मरवाएगा तुम लोगों को। रीज़न ये है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त पर जो पाकिस्तान ने आपको जवाब दिया, कितने मुस्लिम ममालिक अगर सोचेंगे सारे मुस्लिम ममालिक एक साथ हो गए तो आप लोगों का क्या बनने वाला है। हम जंग की तमन्ना नहीं करते, लेकिन अगर जंग हो जाए तो हम उससे बैकफुट भी नहीं करते। हम बड़ा क्लियर है। ये आपका जो मीडिया हमें इश्तियाल दिलाता है बार बार, ये इश्तियाल ही था जो मेजर गोरावारिया बार बार आर्मी चीफ की तरफ इशारा करके कहते थे कि आओ कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। तो देखें, आप करके दिखाए ना, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आ रही है। आप लोग खड़े होकर अभी भी झूठ बोल रहे हैं। क्या करें आप लोगों का? और पूरे हिंदुस्तान को एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने ये देखा ना जो पबजी आप लोगों के साथ खेला गया है, क्या आपने देखा कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई गेम चल रहा है, कोई फिल्म? यकीन मानिए, हमारा ईमान है कि ये फतह अल्लाह तबारक व तआला की है। ये मौत के मुंह में जाना है, आपका डिफेंस सिस्टम तबाह कर देना, उस डिफेंस सिस्टम के आगे इस तरह उड़ना। ये सर पे कफन बांध कर आए थे, आप यकीन मानिए, सर पे कफन बांध कर आए थे। और यही है मुसलमान और मुहिब वतन होने की निशानी, कि हम लोगों की जो ज़िंदगी शुरू होती है मौत के बाद होती है। आप उस कौम को कैसे डरा सकते हो मौत से, जिनकी जो बिलीव ये रखते हैं कि ये सफ़र हमारा जो अगला शुरू होगा वो मौत के बाद का ही है। खैर, मेजर गोरावारिया से लेकर ये जितने आप लोगों के सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनल्स पे बैठे हुए लोग हैं, इनको सिर्फ इतना पैगाम देना चाहते हैं कि देखें, हमें ये जंग वंग की बातें करके हमें डराने की कोशिश मत करो। लास्ट DGISPR ने आपको कहा था कि हम आपकी इन धमकियों से मरूब होने वाले लोग नहीं हैं। और उसके बाद आपने DGISPR का शायद एक्सप्रेशन नोट नहीं किया था, यहाँ तक के कह दिया कि हमें बताने की या तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया उसकी गूंज सुनेगी। आप लोगों को अभी भी लग रहा है चाइना के हथियार चलाए, हम लोगों ने तो निकाले ही नहीं, डॉक्टर अब्दुल कदीर वाले। और ये जो आप लोगों के वहां पर कह रहे हैं कि लड़ लें भाई, यकीन मानिए मुंह भी नहीं दे सकोगे आप पाकिस्तान को। मैं गारंटेड 2 जेट तैयार है आपको नचा कर आए। आप लोगों के वहां जो दिवाली मनाकर आए ना इस बार, ये आपको सदियों याद रहेगी। लेकिन ये जो अभी 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद मोदी को याद आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, अपने बंदों को बताना भी कि हम जंग जीत गए, पाकिस्तान को मार के भगाए। भाई लानत है तुम लोगों पर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इतनी होने के बाद के घर में घुसकर तुम्हारे मारा है, तुम्हारे डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, तुम्हारी सारी एयर बेसिस को जो है वो तबाह किया है, फिर नहीं मान रहे। लेकिन अगर आप लोग अप्रिशिएट करना चाहें तो करें, नहीं तो ये आपकी मर्जी है कि सिविल आबादी को पाकिस्तान ने टारगेट नहीं किया। आप लोगों को, क्योंकि वो मोदी को पैगाम देना था कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम बच्चों पर, औरतों पर और बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाते, और किसी मासूम की जान लेना हम समझते भी नहीं ठीक है।